What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 20 डेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे होगे और आज की क्लास में हम लोग मार्केट्स शुरू करने वाले हैं। आज आपको मार्केट्स पूरा करना है और जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में इन मेन मार्केट फॉर्म्स। तो मेन मार्केट फॉर्म्स में हमारे सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन आ रहा है। आज की क्लास में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ऑन परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स, उसके इंप्लीकेशंस और उसका डिमांड कर्व। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग अब मार्केट फॉर्म्स को समझना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? मेन मार्केट फॉर्म्स। की मार्केट में कितने प्रकार की मार्केट्स हो सकती हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में मार्केट क्या होता है। तो देखो मार्केट क्या है? मार्केट क्या कोई एक पॉइंट है या मार्केट क्या कोई एक प्लेस है? तो देखो अगर मैं प्लेस कहूंगा तो बहुत छोटा रीजन हो जाएगा। तो मार्केट सिर्फ एक प्लेस नहीं है, मार्केट इज एन एंटायर एरिया। मार्केट क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे दो लोग मेन होंगे। कौन कौन? कुछ बायर्स होंगे जो खरीदने आ रहे हैं, कुछ सेलर्स होंगे जो बेचने आ रहे हैं। किस चीज को ढूंढ रहे हैं वो? सेलर कॉमोडिटी बेच रहा है, बायर कॉमोडिटी ढूंढ रहा है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होगा वो होगा कॉमोडिटी, यानी बायर होगा, सेलर होगा, एक बहुत बड़े एरिया में मिलेंगे। जब एक कॉमोडिटी को ढूंढ रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। तो मार्केट क्या होने वाला है? मार्केट रेफर्स टू, या आप एज इट इज डेफिनेशन यूज कर सकते हो, मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन। ये ध्यान रखना शब्द, मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर्स एंड सेलर्स, दो लोग होने वाले हैं, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कॉमोडिटी, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कॉमोडिटी। वो क्यों मिल रहे हैं? सो दैट वो परचेज और सेल कर पाए। तो बायर्स और सेलर्स आपस में मिलेंगे सो दैट वो परचेज और सेल को कर पाए। सो द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केट आर, तो मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने वाले हैं? सबसे पहले एक एरिया होगा, यानी एक पॉइंट या एक प्लेस नहीं है, पूरा एक एरिया है। दूसरा, बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होने वाले हैं। अपने आसपास देखते हो ना, बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं। एक कॉमोडिटी होगा। अब दैट कॉमोडिटी कैन बी अ गुड और दैट कॉमोडिटी कैन बी अ सर्विस। कुछ भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। आप लिख के आना ये चीजें। और लास्ट में कंपटीशन प्रिवेल करता है मार्केट्स में। कंपटीशन कैसा? प्राइस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, एडवर्टीजमेंट को लेके, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आया होगा और पूरा डेफिनेशन लिख के आना, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि कितने प्रकार का हमारे पास मार्केट होता है। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट? तो देखो मार्केट ना दो प्रकार का होता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो कि इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में नहीं है। बट जब हम रेवेन्यू पढ़ते हैं, जब हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो हम इन दोनों नामों को समझते हैं कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। परफेक्ट कंपटीशन एक वो मार्केट है जहां पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस मार्केट होती है। फिक्स्ड प्राइस मार्केट का मतलब हो गया कि अगर 500 दुकानें हैं तो 500 की 500 दुकानों पे सेम प्राइस होने वाला है। चाहे आप एक प्रोडक्ट लो, चाहे 10 प्रोडक्ट लो, चाहे 100 प्रोडक्ट लो, प्राइस सेम रहेगा। ये फिक्स प्राइस शॉप्स हैं। यूजुअली क्या होता है, हम जब मार्केट में जाते हैं, अगर आप कोई एक यूनिट लेते हो तो सपोज वो 500 की है, 10 लोगे तो वो थोड़ा कम कर देगा, 100 लोगे तो थोड़ा और कम कर देगा, 1000 लोगे तो थोड़ा और कम कर देगा। यानी कि वहां पे क्या होता है, प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस कम होता है, तो उसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? वेयर द प्राइसेस रिमेन्स फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फॉर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले मोनोपोली होता है। मोनोपोली, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मैं जस्ट फॉर योर कॉमन सेंस बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मोनोपोली क्या है? मोनोपोली होता है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई उसकी तो मोनोपोली है, ठीक है ना। सिंगल सेलर का मतलब अकेला सेलर है, उसी के पास वो प्रोडक्ट है और वही बेच रहा है और कोई बाजार में बेच ही नहीं रहा। जैसे रेलवेज, भारत में रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, किसी की अपनी रेल नहीं है। आप में से किसी की रेल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी अपनी ट्रेन है, नहीं है ना। तो मोनोपोली एक सिंगल सेलर होता है जो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बेच रहा होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये एक एक्चुअल मार्केट है।
जो हमारे बाहर होती है, जो आपके बाजार है ना, जिन बाजारों में आप शॉपिंग करते हो, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ये एक्चुअल मार्केट्स होती हैं, समझे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, प्रोडक्ट होता है अलग अलग, जैसे किसी के पास कोलगेट, किसी के पास पेप्सोडेंट, किसी के पास क्लोजअप, अलग अलग है ना। एक्चुअल मार्केट यही होती है, उसमें कंपटीशन हो रहा होता है बहुत जबरदस्त। ओलिगोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है इसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, ना एक ना बहुत सारे, इसमें होते हैं फ्यू सेलर्स। जैसे आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ले लो तो जियो है, एयरटेल है, दो चार लोग हैं, ज्यादा नहीं है। ऐसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ले लो, सीमेंट इंडस्ट्रीज ले लो, पेंट ले लो, बहुत ज्यादा आपको वहां पे मार्केट प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, लिमिटेड मिलेंगे, फ्यू मिलेंगे। इसको हम ओलिगोपोली बोलते हैं। एक लास्ट फॉर्म इसमें और होता है जिसको हम डुओपोली बोलते हैं। डुओपोली क्या होता है, जिसके अंदर बस दो ही सेलर्स होते हैं, तो उसको हम डुओपोली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्परफेक्ट में मोनोपोली अगर सिंगल सेलर हो, मोनोपोलिस्टिक जो बाहर एक्चुअल में मार्केट्स होती हैं, ओलिगोपोली फ्यू सेलर्स होते हैं, और डुओपोली जिसमें बस दो होते हैं। बट ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने जस्ट फॉर योर नॉलेज बताया। परफेक्ट कंपटीशन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आओ जी, क्या है सर परफेक्ट कंपटीशन? देखो बेटा, अब यहां पे ना दो प्रकार की डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन होती है जो पर्टिकुलर किसी मार्केट को डिफाइन करे, और एक होती है जो फीचर्स पे बेस्ड है। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो फीचर्स पे बेस्ड है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन, इस शब्द को याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहां पे बहुत सारे बायर्स होने वाले हैं, यानी खरीदार बहुत सारे होंगे, बहुत सारे सेलर्स होने वाले हैं, ये पॉइंट याद रखना। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कैसे प्रोडक्ट में डील करेंगे? डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर ये होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है बच्चे 100% आइडेंटिकल। 100% आइडेंटिकल का मतलब उसका शेप, साइज, कलर, हर चीज, उसका कंटेंट, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो फॉन्ट का साइज है, उसकी जो पैकिंग है, उसकी जो मार्केटिंग हो रही है, हर चीज क्या है? 100% आइडेंटिकल है, 100% सेम है। तो जब भी कोई मार्केट जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हो, यानी सपोज 500 दुकानें हैं एक मार्केट में, 500 के पास यही वाला माइक है, यही सेम शेप है, यही सेम साइज है, यही सेम कलर है, यही सेम ब्रांड है, 100% आइडेंटिकल, किसी भी दुकान पे कुछ अलग है ही नहीं, कस्टमर के पास चॉइस करने के लिए कुछ है ही नहीं, कस्टमर जहां जाएगा ये सेम मिलेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या आपने ऐसा मार्केट में देखा है क्या कहीं? आपके आसपास कोई ऐसा मार्केट हो, अगर है तो मुझे बताओ, जिसमें 500 दुकानें हैं, सबके पास एक ही प्रोडक्ट है, वो सेम। एक्चुअल में बताऊं तो ये एग्जैक्टली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाजार में जाओ तो कंपटीशन होता है ना, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो अलग होता है ना। ये वाला मार्केट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका अगर कोई क्लोजेस्ट एग्जांपल लेना हो, ये जो एग्जांपल लिखा ना क्लोजेस्ट है, वो एग्रीकल्चरल गुड्स का आप एग्जांपल ले सकते हो कि भाई वीट है, सबके पास लगभग सेम वीट है, सेम प्राइस पे बिक रहा होगा, वीट की वेराइटीज नहीं है, आजकल तो वो भी होने लगी है। तो इसीलिए हम इसका क्लोजेस्ट एग्जांपल एग्रीकल्चरल गुड्स को बोल सकते हैं। बट रियल में ये एक इमेजिनरी मार्केट है। रियल में तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। वहां पे क्या होते हैं, वहां पे ना गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे क्लोजअप नहीं तो पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट नहीं तो कोलगेट, मतलब हर चीज के अलग अलग ऑफर्स हैं, हर चीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ क्या है, 100% आइडेंटिकल। अब प्राइस कैसे रहने वाला है? द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट। प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट का क्या मतलब है सर? प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट का मतलब ये है कि सेलर प्राइस फिक्स नहीं करता। प्राइस कौन फिक्स करता है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री फिक्स करेगी। इसका मतलब सेलर कौन होता है? सेलर प्राइस टेकर होता है, कि जो इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया वही रखना पड़ेगा। और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। सर इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इंडस्ट्री का मतलब है जिसमें पूरी मार्केट्स आ गई, उसको हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। जैसे हम क्लोथ इंडस्ट्री बोलते हैं, तो सब कपड़े वालों का टोटल आ गया क्लोथ इंडस्ट्री। समझे? तो क्या है बेसिकली, ये कैसे सेट होता है, मैं इसमें डिटेल में चर्चा करूंगा अभी आगे, चिंता मत करना। क्या है परफेक्ट कंपटीशन? एक मार्केट सिचुएशन जहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने वाले हैं। कैसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री या मार्केट। ठीक है, एग्जांपल आप एग्रीकल्चरल गुड्स लिख सकते हो। अब आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा अगर इस चैप्टर से बना। 6 नंबर का पूरा यूनिट है ये, मार्केट आपका, दोनों चैप्टर आ रहे हैं। यहां से अगर इस चैप्टर से कुछ दिया तो यहां से 100% बनेगा। What are the features and implications of perfect competition? फीचर्स और इम्प्लीकेशन सिखाओ हमें। तो सर आप सबसे पहले तो ये फीचर्स अच्छे से समझ लेना। सारे फीचर्स डेफिनेशन में तुम पढ़ के आ गए हो। सबसे पहला फीचर क्या है? वेरी
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अच्छे से लिख देना, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, पॉइंट नंबर 1। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, पॉइंट नंबर 2। इससे होगा क्या सर, इससे क्या इंपैक्ट आएगा, व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इंप्लीकेशन का क्या मतलब होता है बच्चे, इंप्लीकेशन मतलब इफेक्ट या इंपैक्ट, इसके होने से क्या होने वाला है। तो अगर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो इससे क्या होगा कि ईच सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। एक सिंगल सेलर, अगर सपोज 50 दुकानें हैं, 50 के बाद यही माइक है, बिल्कुल सेम, किसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। प्रोडक्ट अलग रेट पे क्यों बिकता है, क्योंकि उसमें डिफरेंस होता है। कोलगेट बोलता है हमारे टूथपेस्ट में नमक है, तो वो अलग नमक को आइडेंटिफाई करके बेच रहा है। क्लोजअप बोलता है सबसे ताजा सांसें हमारे क्लोजअप से आएंगी, क्लोजअप यूज करो, वो उस चीज को आइडेंटिफाई करके बेच रहा है। तो हर प्रोडक्ट का ना कुछ अलग होता है। बट अगर 50 दुकानें हैं, सबके पास 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, तो भाई किस चीज पे प्राइस उल्टा सीधा मांगोगे, मांग ही नहीं सकते हो। तो कोई भी सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, ईच सेलर, या हम ईच की जगह एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, सिंगल सेलर। अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। सो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, हेंस फिक्स्ड प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो कैसा प्राइस चलने वाला है मार्केट में, एक फिक्स प्राइस, एक कांस्टेंट प्राइस चलने वाला है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का अगर कोई आपसे इंप्लीकेशन बोल दे तो बता देना कि प्राइस फिक्स्ड रहने वाला है, क्योंकि इतने सारे बायर्स और इतने सारे सेलर्स हैं कि कोई भी सेलर अनइवन प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अब इसको डिफाइन करना वही कि होमोजीनियस प्रोडक्ट मींस 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट, in terms of shape, in terms of size, in terms of color, in terms of features, etc. तो हमारे पास क्या होने वाला है, जो प्रोडक्ट है वो 100% आइडेंटिकल होगा, सेम होगा हर रिस्पेक्ट में। दैट इज वाई अगर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होने वाला है हर रिस्पेक्ट में, तब भी कोई भी सेलर अलग पैसे चार्ज ही नहीं कर सकता। तो इसका इंप्लीकेशन भी क्या होने वाला है, सेम प्राइस, सेम और फिक्स्ड प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। इसका इंप्लीकेशन भी यही है कि मार्केट में कांस्टेंट प्राइस, एक फिक्स प्राइस प्रिवेल करने वाला है। तीसरा आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसको हम सावधान इंडिया सवाल लिख लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर में पूछा जाएगा। इसको लिखना है सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया में जब भी बोलता हूं तो समझ जाना, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या होता है बच्चे, देखो इसको समझने के लिए हमें एक टेबल समझनी होगी। मैं बोल रहा हूं कि सपोज ये मार्केट है, ये हमारी परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर है। सपोज सेलर्स की बात करते हैं, ये सब चिंटू चिंटी सेलर्स हैं, ये सब माल बेच रहे हैं, ठीक है, ये सब माल बेच रहे हैं। अब इस मार्केट का फीचर है कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये इसका फीचर है। एंट्री और एग्जिट का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहे तो आ सकता है। फॉर एग्जांपल कपड़े की इंडस्ट्री, मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है तो उसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मैं खोल सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ एंट्री है। और मैं जब चाहे वो बिजनेस छोड़ भी सकता हूँ, मुझे वो लाइसेंस कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, यानी एग्जिट भी फ्री है। तो एंट्री भी फ्री है और एग्जिट भी फ्री है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो अगर बहुत सारे सेलर्स हैं और सपोज करो कि ये लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगे। सर एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि कॉस्ट से ज्यादा कमाने लगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। सपोज ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगे, ये खूब कमाने लगे, मजा आने लगे कि ओहो बहुत दबा के पैसा छाप रहे हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगे। तो एंट्री तो फ्री है, एंट्री फ्री है तो क्या होगा, बाहर से और भी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे इस मार्केट की तरफ और वो इस मार्केट में आने लगेंगे, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब जब बाहर से और सारे सेलर्स हो जाएंगे तो बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे और खरीदने वाले कम हो जाएंगे। तो जब बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा इनके अंदर, कंपटीशन आ जाएगा। अब जब इनमें कंपटीशन आएगा, हर सेलर अपना सामान बेचना चाहेगा। हर सेलर जब अपना सामान बेचना चाहेगा तो पूरी इंडस्ट्री में ही प्राइस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा।
पूरी इंडस्ट्री में प्राइस कम होने लगेगा। जब भी सेलर बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना तो प्राइस गिरने लगता है, क्योंकि सबको अपना माल बेचना है। अब बेचने वाले इतने सारे हैं तो सस्ता तो करना पड़ेगा ना, जिसका सस्ता होगा उसका बिकेगा। तो पूरी इंडस्ट्री में ही प्राइस गिरने लगता है। जब प्राइस गिरेगा तो जो एबनॉर्मेलिटी आ रही थी ना प्रॉफिट में, ये खत्म हो जाएगा और हम सिर्फ कहां रह जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स पे रह जाएंगे। इसका मतलब लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में तो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो, छोटे टाइम में तो आप कमा सकते हो उल्टा सीधा, लेकिन लॉन्ग रन में जब और भी लोग एंटर करेंगे तो एबनॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट रह जाएगा। ये इसका इंप्लीकेशन है फ्रीडम ऑफ एंट्री का। अब अगर हम फ्रीडम ऑफ एग्जिट की बात करें तो सपोज करो कि इन लोगों को एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे थे इन्हें एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे थे। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब है कि ये लोग लॉस में जा रहे हैं, ये बहुत सारे लोग मार्केट में नहीं सरवाइव कर पा रहे, नुकसान हो रहा है, तो एग्जिट भी फ्री है। एग्जिट फ्री है तो इस बार बहुत सारे यहां से सेलर्स एग्जिट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इस बार एग्जिट कर जाएंगे। जब सेलर एग्जिट करता है तो अब बेचने वाले कम हो गए, खरीदने वाले ज्यादा है। जब बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस सिनेरियो में प्राइस बढ़ने लगता है। देखो मार्केट में किसी भी चीज के बेचने वाले जब कम होते हैं ना तो प्राइस बढ़ने लगता है। कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर क्यों महंगे हो गए थे, क्योंकि बेचने वाले कम थे, खरीदने वाले ज्यादा थे। तो प्राइस बढ़ने लगेगा, प्राइस बढ़ने लगेगा तो इनके लॉसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस से किस पे आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो इंप्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या है, यानी अगर फ्रीडम है एंट्री की और एग्जिट की तो उससे क्या होता है, मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस नहीं होते। तो इसकी इंप्लीकेशन में हम क्या लिखेंगे, सीधा नॉर्मल प्रॉफिट्स एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होने वाला है, नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों परफेक्ट नॉलेज अमंग्स बायर्स एंड सेलर्स। इसमें एक अगला फीचर आता है कि परफेक्ट नॉलेज होने वाला है किसको, बायर को और सेलर को। यानी बायर को भी सब कुछ पता है प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में, सेलर को भी सब कुछ पता है कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, तो उससे क्या होने वाला है, उसका इंप्लीकेशन ये होगा, फिर से कोई भी सेलर एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा, कोई भी बायर एक्स्ट्रा प्राइस पे नहीं करेगा। तो प्राइस विल रिमेन्स सेम, एक कांस्टेंट प्राइस प्रिवेल करने वाला है मार्केट में, प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। इंप्लीकेशन में यूजुअली यही है, बस दो ही इंप्लीकेशन है पूरी मार्केट में, प्राइस विल रिमेन सेम और नॉर्मल प्रॉफिट्स विल एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या मतलब है, यानी ना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी ना ही सेलिंग कॉस्ट आएगी। सेलिंग कॉस्ट से क्या मतलब है, सेलिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। बच्चे देखो जब कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट बेचती हैं तो वो एडवर्टीजमेंट करती है ना। अब रेड बुल कह रहा है आप पियो, इट विल गिव यू विंग्स। कोका कोला कह रहा है, नहीं थम्स अप कह रहा है टेस्ट द थंडर। कोई सलमान भाई को पिला रहा है, कोई शाहरुख भाई को पिला रहा है, कोई किसी को पिला रहा है। हो क्या रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है। हर कंपनी अपने आप को सुपीरियर दिखा रही है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ सेलिंग बोलते हैं या सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। अभी यहां पे तो प्रोडक्ट ही सेम है, तो क्या ऐड करना भाई। अगर एक ने दिमाग लगा के ऐड कर भी दिया तो वो सभी का ऐड कर दिया, उसने सिर्फ अपना नुकसान करा, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट है। तो यहां पे सेल्स बाय चॉइस नहीं होता, याद रखना, यहां पे सेल्स बाय चॉइस नहीं होता, यहां पे सेल्स बाय चांस होता है। ऐसी चीजें एग्जाम में लेके आओ ना, तुम्हारा टीचर खुश हो जाएगा, कहेगा भाई साहब क्या जबरदस्त पढ़े हो। यहाँ पे सेल्स बाय चॉइस नहीं होता, यहाँ पे सेल्स बाय चांस होता है, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट है, जिसका तुक्का लग गया है ना। तो ना तो सेलिंग कॉस्ट होता ना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर ही सेलर है, मैन्युफैक्चरर इज द सेलर। क्योंकि अगर बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया तो सबको अलग अलग जगह से मंगाना पड़ेगा, अलग अलग खर्चा आएगा, प्राइस अलग अलग हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता इस मार्केट में। प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, स्टेबल रहता है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन या सेलिंग कॉस्ट नहीं होती। स्क्रीनशॉट लेना है, लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 2 फीचर्स हैं। एक इसके अंदर और फीचर होता है परफेक्ट मोबिलिटी अमंग्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी अमंग्स
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फुल फॉर्म लिख लेना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है, वो फ्रीली मोबाइल है। फ्रीली मोबाइल का मतलब वो मूव कर सकती हैं इजीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि प्राइस सेम रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास फीचर्स होते हैं ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इंप्लीकेशंस होते हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक छोटा सा टॉपिक आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो बेटा याद रखना, प्योर कंपटीशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है, यानी एक छोटा मार्केट है, और परफेक्ट कंपटीशन एक ब्रॉड यानी कि वाइड मार्केट है। ये एक ब्रॉड और वाइड कॉन्सेप्ट है। प्योर कंपटीशन में सिर्फ शुरू के 3 फीचर्स होते हैं। कौन कौन से? बायर्स एंड सेलर्स बहुत सारे होंगे, वही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होने वाला है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट होने वाला है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योर कंपटीशन, तो बस ये 3 फीचर्स लिख के आ जाना कि इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री, एंड द मार्केट डील्स इन होमोजीनियस प्रोडक्ट। दिस इज इट। वेयर एज परफेक्ट कंपटीशन में हमने 6-7 फीचर्स पढ़े हैं, वो सब इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट और ये चिंटू छोटा कॉन्सेप्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, वो क्या है कि प्राइस या डिमांड कर्व कैसा होता है। अब देखो बेटा, एक बात समझो कि बेसिकली यहां पे जो फर्म है ना, वो प्राइस टेकर होती है। फर्म क्या है? फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म प्राइस खुद सेट नहीं करती है, जो इंडस्ट्री या मार्केट ने सेट करा, यानी इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री या मार्केट में जो प्राइस सेट हो गया, फर्म को वो अडॉप्ट करना है, फर्म को वो लेना है। तो बेसिकली चलता कैसा है हमारे पास, किस तरीके से प्राइस सेट होता है, देखो उसको समझना, फिर उससे डिमांड कर्व हमारा चलने वाला है। यानी कि हमारे पास होता क्या है, देखो इंडस्ट्री में कैसे प्राइस सेट होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, ये सपोज इंडस्ट्री का कर्व है, और आप फिर अपना डिमांड कर्व बनाओगे हमारी फर्म का, ये फर्म का डिमांड कर्व बनाएंगे। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो इंडस्ट्री में ये डिमांड कर्व एज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व हमेशा नीचे जाता है। ये सप्लाई कर्व एज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। तो मार्केट में 2 लोग हैं, एक सेलर है, एक बायर है। प्राइस कहां पे सेट होगा? जहां पे दोनों खुश होंगे। सेलर बहुत ज्यादा मांगेगा, बायर खरीदेगा नहीं, उसका प्रोडक्ट पड़ा रह जाएगा। बायर बहुत कम देगा, सेलर बेचेगा नहीं, उसकी नीड फुलफिल नहीं होगी। तो हमें एक ऐसा प्राइस चाहिए जिसपे दोनों खुश हों। तो हम क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करे, उसके बीच में इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके सामने जो प्राइस आता है ना, ये इंडस्ट्री का प्राइस होता है। इसके सामने जो प्राइस आता है, इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, इंडस्ट्री का प्राइस बोलते हैं। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट में जो प्राइस सेट हुआ, फर्म एज इट इज उसी प्राइस को अडॉप्ट करता है। मतलब कि फर्म का क्या होने वाला है, यही प्राइस होने वाला है। परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राइस यही रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? यही प्राइस रहने वाला है। तो चाहे तुम 1 यूनिट बेच लो, चाहे 2 यूनिट बेच लो, चाहे 3 यूनिट बेच लो, चाहे 4 यूनिट बेच लो, चाहे 5 यूनिट बेच लो, द प्राइस विल रिमेन सेम। 1 यूनिट पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी और 5 पे भी यही प्राइस रहने वाला है। और रेवेन्यू में हम प्राइस को ही AR बोलते थे, अगर आपको रेवेन्यू याद हो, प्राइस को ही क्या बोलते थे? AR। तो यहीं पे प्राइस होगा, यहीं पे AR होगा, यहीं पे MR होगा। ये हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है। MR का मतलब एडिशनल रेवेन्यू। जब भाई प्राइस ही सेम रहेगा, तो फॉर एग्जांपल ये प्राइस 5 है, तो एडिशनली 5 ही तो कमाओगे। 1 यूनिट बेचोगे तो कितने का बिकेगा? 5 का। 2 बेचोगे तो 10 के, 3 बेचोगे तो 15 के। तो एडिशनल कितना कमा रहे हो हर बार? 5 ही तो कमा रहे हो, वही प्राइस था। तो इस पर्टिकुलर मार्केट में प्राइस बराबर AR बराबर MR, और यही इस मार्केट का डिमांड कर्व भी है। तो अगर आपके पास डिमांड कर्व बनाने को आ जाए, तो याद रखना परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, इस तरीके का होता है, जो अडॉप्ट करा गया है इंडस्ट्री के प्राइस से। और जब हम डिमांड कर्व के बारे में लिखेंगे, तो डिमांड कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। तो भाइयों बहनों, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा, बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको आज ये तैयार करना है। इसके साथ साथ आपके शेड्यूल में मैंने और भी चीज़ें लिखवाई हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेक करना। 20 डेज स्ट्रैटेजी, उसी के हिसाब से पढ़ना है और सारे टारगेट्स
पूरे करने हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। मेरा काम हो गया, अब तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करना, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, और सभी पूरे भारत में इसको फैलाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।